वेलकम जी। आज सैटरडे के दिन भी आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये बताइएगा कि मोर ऑफन आप लोग सैटरडेज यहाँ पे विजिट करते हैं और रैंडम भी इसी तरह विजिट करते रहते हैं मैडम? हम आपको और आपकी पूरी टीम को अपने शेल्टर होम में खुशामदीद कहते हैं। ये पायलट प्रोजेक्ट है हमारा और इसमें पूरी एफर्ट जो है हमारी पूरी टीम की मौजूद है, जिसमें डीजी और डीजी के साथ पूरा जो डिपार्टमेंट है जो आज भी मौजूद है। जहाँ तक आपने क्वेश्चन किया कि हम हफ्ते को भी मौजूद हैं, तो हम तो यहाँ पर 7 दिन 24 घंटे हर वक्त मौजूद होते हैं। ड्यूटियाँ चेंज होती हैं, कभी कोई और अफसर होता है, कभी कोई अफसर होता है, तो इस तरह दिन में 3 दफ़ा हमारी यहाँ ड्यूटियाँ चेंज होती हैं। चले हम चाहेंगे जरा आज हमारे तमाम देखने वालों को आप लोग विजिट भी कराएं और ये बताएं इस शेल्टर होम में क्या कुछ मौजूद है। इतनी लश ग्रीनरी और ये क्या बच्चों के लिए आपने झूले वगैरह भी यहाँ पर लगाए हुए हैं? बिल्कुल, ये शेल्टर होम ज़ाहिर है बच्चों के लिए कोई कैद खाना तो नहीं है। ये तो एक उनके लिए एक बहुत अच्छा हमने मॉडल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे यहाँ पर फील ना करें कि यहाँ पे आने के बाद कोई वो बंद है या कहीं उनको बंद रखा गया है। तो ये ज़ाहिर है एक एफर्ट है चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी की कि जितनी जल्द हम काम कर सकें। हमने झूले भी कोशिश की है, मज़ीद झूले ऑर्डर पर हैं। एक्चुअली ये जो है पायलट प्रोजेक्ट जो है ये 2 हिस्सों में है। एक हिस्सा इसका जो है वो बॉयज़ के लिए है और एक हिस्सा इसका गर्ल्स के लिए है। तो शुरू में जो है इसकी कैपेसिटी जो है वो 50 बेड जो है वो बच्चियों के लिए है और 50 बेड का जो है बच्चों के लिए शेल्टर होम का ये प्रोजेक्ट है। ये बिल्डिंग डबल स्टोरीड है और इसमें जो है ये पूरी गुंजाइश मौजूद है कि हम अलग अलग बच्चे और बच्चियों का जो शेल्टर होम है वो क़याम अमल में ले आए हैं। और इसमें हमने कोशिश ये की है कि इसको स्टेट ऑफ द आर्ट शेल्टर होम बनाया जाए और इसमें वो तमाम फैसिलिटीज़ बच्चों को दी जा जाए जो कि हमारे बच्चे हमारे अपने घरों में हासिल करते हैं। चलिए जी, हम चाहेंगे आप लोग चेयरपर्सन साहब आपकी मौजूदगी का भी फ़ायदा उठाएं, डीजी साहब आपकी मौजूदगी का भी फ़ायदा उठाएं, थोड़ा सा तमाम देखने वालों को और हमारे साथ ज़रा विजिट तो कराएं कि क्या कुछ मौजूद है यहाँ इस शेल्टर होम के अंदर। बच्चों के लिए जो है यहाँ पर रिहाइश फराहम की गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने पूरा इसमें एहतमाम रखा है कि कोविड की वजह से भी आपको पता है कि यहाँ कंजेशन ना हो। यहाँ पर खुला माहौल है, बच्चों के लिए देखने सोने के लिए बेहतरीन किस्म का बंदोबस्त है। हमने बहुत दूर दूर इसलिए रखे हुए हैं, तमाम ये बेड्स वगैरह आपको बहुत सारे कमरों में नजर आएंगे क्योंकि SOP की वजह से हमने इसको रखा हुआ है कि जी फासला बरकरार है। हमारी सिक्योरिटी पर्सन लेके यहाँ पर मौजूद हैं और हम यहाँ पर विमेन की सहूलत का भी ख्याल रखते हैं कि उसका छोटा बच्चा है और उस छोटे बच्चे के साथ हमने कहा कि नहीं, वजह इसके कि वो जगह जगह घूमे तो वो अपने बच्चे के साथ यहाँ मौजूद हैं और ये सारा दिन अपनी ड्यूटी करती है। वंडरफुल जी। चलें जी, अब आप हमें मजीद बताएं क्या कुछ मौजूद है ताकि हम वहाँ पर चलेंगे। ये हमारा किचन है और आप देख सकते हैं कि जो इसकी सफाई सुथराई है वो आपके सामने हमने कोशिश की है कि हाइजेनिक ना हो। हमारे पास डॉक्टर की भी सहूलत मौजूद है, हमारे पास डिस्पेंसरी भी मौजूद है। हमारे यहाँ बाहर एक मेन्यू लगा हुआ है। अच्छा। और टाइम टेबल लगा हुआ है कि बच्चों ने किस वक्त खाना खाना है, किस वक्त उनका ब्रेकफास्ट होगा, कब उन्होंने स्कूलिंग करनी है, कब उन्होंने कायदा पढ़ना है, कब लंच होगा, कब TV देखेंगे वो, अच्छा। कब सोना है। प्रॉपर टाइम टेबल के साथ यहाँ पर आप लोग बच्चों को मैनेज करते हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि हमारा पूरा सबका ख्याल रखा जाए, बच्चों में वो नज़्म पैदा हो तो उनके घरों में जैसे हम अपने घरों में बच्चों के साथ नज़्म रखते हैं। ओके जी, इस वक्त अब एक और रूम में हम आ चुके हैं। ये रूम क्या है, इसका पर्पस क्या है मैडम और डीजी साहब अगर आप बता दें? आप देख रहे हैं कि जो पहले भी आपने देखा अब भी देख रहे हैं डबल बैग्स हैं। अगर आप उनको काउंट करेंगे तो जो मैंने आपको बताया था कि हमने तकरीबन 50 बच्चे लड़कियों के लिए और 50 लड़कों के लिए इंतज़ाम किया। तो इसमें भी आप देखें कि ये भी बच्चों की रिहाइशगाह है, बच्चों को रहने की जगह है। यहाँ पे आप बेड देख रहे होंगे और इसमें जो है बच्चे बेसिकली ये ट्रांजिट शेल्टर होंगे, यहाँ बच्चे आते हैं और चले जाते हैं। इसमें बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो उनके वालिदैन से बिछड़ जाते हैं, वो आते हैं रहते हैं, फिर उनके वालिदैन मिल जाते हैं तो हम उनको उनके हवाले कर देते हैं। और हमारी खुशकिस्मत ये है कि जो मिसिंग चिल्ड्रन हैं हम फ़ौरन उनके पेरेंट्स को हमारे जो अफसरान हैं ढूंढते हैं और कोशिश करते हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस से रब्ता करके वो बच्चे जो हैं उनके पेरेंट्स को मिलवा दें, चाहे वो बैगर्स हों चाहे वो स्ट्रीट चिल्ड्रन हो। इसलिए हमारे यहाँ वो तादाद जो बाकी जगह आपको शायद प्राइवेट जगह नज़र आती है कि 50-50 बच्चे उन्होंने जमा कर रखे हैं। आपको हमारे गवर्नमेंट के सेंटर में कुछ बच्चों के अलावा ज़्यादा बच्चे नज़र नहीं आएंगे। हम अब आपको थोड़ी सी छोटी सी अपनी काबिश और दिखाएं। माना कि अभी बहुत छोटी है लेकिन जाहिर है बच्चा जब पैदा होता है तो उसके बाद ही वो समझना और चलना शुरू करता है।
तो बहुत छोटे पैमाने पे हमने बिल्कुल इमरजेंसी के लिए कुछ दवाएं यहाँ रखी हैं कि अगर बच्चों के साथ कोई मिसहैप हो जाए, खुदा ना करे, तो हम जो है वो एक छोटा मोटा सा इंतज़ाम है हमारे पास। डॉक्टर भी आते हैं। बच्चों की जो है वो बच्चों के लिए इमरजेंसी में जो है डिस्पेंसरी है, मेडिकल की सहूलियात, दवाएँ, जो छोटी मोटी भी है इलाज मुआवजे के लिए बच्चों में यहाँ पे बंदोबस्त है। इवन यहाँ पे हमने डॉक्टर का भी बंदोबस्त कर रखा है जो इमरजेंसी में बच्चों को ट्रीटमेंट देते हैं। आइए हम आपको अपने बच्चों की स्कूलिंग का दिखाते हैं थोड़ा सा, कि हमने जो है ये बड़े बच्चों का है कि जो बच्चे बड़ी किताबें पढ़ते हैं और 7-8 साल की एज है उनकी, ये उनके लिए रूम है कि वो आएँ और यहाँ बैठ के वो तालीम हासिल करें। बाकायदा जो हमारी दिन में मेज है वो उनको बाकायदा ट्यूशन पढ़ाती है। और थोड़ा सा अगर हम पीछे चलें तो वो हमारी नर्सरी क्लास है कि जो छोटे बच्चे 6 साल से छोटे, 5 साल से छोटे, कभी कभी वो बच्चे भी हमारे पास होते हैं, तो वो फिर उनके लिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा इंतज़ाम किया है। और नेक्स्ट विजिट जब आप करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ और चीज़ें नज़र आएंगी, जिसके लाइब्रेरी का काम सबसे पहले कि हमने शेल्फ जो है वो बनने के लिए ऑर्डर कर दिया है। और हमने कोशिश ये की है कि बच्चों को ज़्यादा निसाबी बुक जो है ना, जैसे आजकल आपको पता है उसको हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि वो बच्चे जो हैं वो इस काबिल हो सकेंगे पढ़ने के साथ साथ अपने कुछ बड़े होकर कुछ कमाने के काबिल। और उनको फिजिकल भी दी जाती है, मेंटलिटी भी यहाँ पर ट्रेनिंग उनकी होती है कि ट्रेनिंग, ताकि वो जो एक साइको लेके आते हैं वो कि एक बच्चा जो है कहीं उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है तो वो जहनी तौर पर बिल्कुल माऊफ होता है वो, तो वो यहाँ आता है। तो डॉक्टर मौजूद है हमारे पास, कोई हम पैसा किसी से नहीं लेते हैं। उन बच्चों की जो है वो थेरेपी भी होती है, फिजिकल थेरेपी भी होती है, ताकि वो उससे निकल सके जो उनके साथ ट्रॉमा। आप ये बता दें कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी आप लोग दे रहे हैं और साथ साथ वेल इक्विप्ड कर रहे हैं एजुकेशन के हवाले से भी। ये बताइएगा कि कंप्यूटर और जो आईटी से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज बच्चों को कराते हैं, बिकॉज ये तो आजकल बड़ी जरूरी है। हम आपको अपना आईटी रूम भी दिखाएं आप, यानी कि आप जो तसव्वुर कर सकते हैं वो चीज़ें हमने यहाँ पे कोशिश की है तो हम यहाँ पे दें बच्चों को सहूलियात। आपने बात की थी कि बच्चों की टेक्निकल एजुकेशन के लिए क्या किया, तो मैं आपको इस लैब का विज़िट करा रहा हूँ। स्किल डेवलपमेंट के लिए हमने रखी है बच्चों के, और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक पूरी कंप्यूटर लैब बनाई हुई है जहाँ पे हम बच्चों को कंप्यूटर की जो है वो तालीम देते हैं। उससे जिस तरह से काम यहाँ पे करवाए जाते हैं, स्किल डेवलपमेंट कि हाउ टू यूज़ द कंप्यूटर्स। ठीक है जी, अब हम चाहेंगे कुछ बच्चों से भी हमें मिलवाएं और क्या कुछ एक्टिविटीज बच्चे यहाँ पर कर रहे हैं वो भी चल के। पहले आप वहाँ चलें, कैमरा सिस्टम सारा बिल्कुल हमें दिखाएं आप दिखाएं पूरा सिस्टम जैसे वो रास्ते में ही है, तो मैं आपको बीच में मैं आपको सर्विलेंस रूम भी अपना दिखा दूँ। यहाँ पे हमने तकरीबन 36 कैमरे जो हैं वो इंस्टॉल किए हैं। आइए अब आपको सर्विलेंस रूम जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ से मॉनिटर हो रहा है सारा सिक्योरिटी का सिस्टम। सिक्योरिटी के लिए जो है पूरा अरेंजमेंट की हुई है, पुलिस के गार्ड मौजूद हैं। सामने हमारे पास रेंजर्स वालों से भी हमने बात की हुई है। अभी हमने आर्जी तौर पे बच्चों के लिए एक इंतजाम किया है कि वो यहाँ पर बैठे इस वक्त में, मखसूस वक्त में, और कुछ ऐसी मूवीज़ जो कि कोई सबक आमोज हो और उसमें कोई स्टोरी हो जो बच्चों को सिखा सके। ये सबसे छोटा बच्चा है हमारा, इसका नाम बाबर है, और ये पिछले 4 महीने से तकरीबन 4 महीने से हमारे पास है। ये ना अपने घर का पता बता पाता है, ये सिर्फ अपना नाम बताता है कि मेरा नाम बाबर है। तो इनके पीछे अभी तक आप लोगों का कोई तशहीरी मामला है कि जिसके जरिए आप पेरेंट्स तक पहुंच सकें, पुलिस स्टेशन को देने का तरीका? ज़ैनब अलर्ट में मौजूद है और CPLC में मौजूद है, और उसके अलावा तमाम थानों को प्रोटेक्शन ब्यूरोज को भी हमने इसको भेजा है कि वहाँ से। ये यूनुस है, ये मुल्तान से हमारे पास आया है और ये भी कहता है कि मुझे अपना घर नहीं मालूम, अगर आप मुझे मुल्तान ले जाएं। तो हमने पंजाब ब्यूरो से, मुल्तान ब्यूरो से रब्ता किया है कि कुछ ही दिन में कोई वकील वगैरह जो है वो इस बच्चे को जो है यहाँ से लेके जाएगा मुल्तान, और ये कहता है कि मुझे मुल्तान के बस स्टॉप पे लारी अड्डे पे ले चले तो मैं वहाँ से अपना घर पहचान लूँगा, लेकिन हम लारी अड्डे पे इसको नहीं छोड़ सकते। ठीक है, मुझे ये बताइएगा कि अगर किसी कोई अनअटेंडेड बच्चे को देखे या कोई किसी तरीके की कंप्लेन हो बच्चे के अब्यूज़ के हवाले से या किसी और मामले पर,
किस तरीके से चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी से रब्ता किया जा सकता है और कैसे लोग कंप्लेन दर्ज देखिए करा सकते हमारा नंबर है ये जो हम बार बार इस पर जोर देते हैं कि 1121 ये हमारी हेल्पलाइन है और ये इसकी कनेक्टिविटी तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में है। सुबह सिंध के 30 डिस्ट्रिक्ट हैं और 30 के 30 अजला में ये हमारी कनेक्टिविटी है। और कोई भी ऐसा केस होगा तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिप्टी कमिश्नर एसएसपी की सरबराही में। तो पुलिस और मुकामी इंतजामिया फौरी तौर से एक्शन लेने की पाबंद है और उसमें जो है FIR लॉन्च होगी। पुलिस का अगर केस है तो पुलिस उसमें जो है पूरी इंटरप्रिटेशन ये बच्ची कश्मीर से हमारे पास आई है, पोस्ट कन्वर्जन का केस है ये। इसने इस्लाम कबूल किया है, इसका हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ था और इसने इसके बावजूद कि मैं मुखालिफत में हूँ कि ये जब छोटी उम्र में सिंध में 18 साल की उम्र मुकर्रर है कि शादी 18 साल की उम्र के बाद होगी तो एक छोटी बच्ची अपना केस कैसे खुद लड़ सकती है। तो ये बच्ची वहाँ से आई है, जज ने इसको यहाँ भेजा है हमारे पास और उसने कहा है कि ये छोटी है अभी तो ये दारुल मान नहीं जा सकती है तो ये शेल्टर होम में रहेगी।